तो अब डिस्कस करते हैं मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? देखिए, मोड कैन बी डिफाइंड एज दैट पर्टिकुलर वैल्यू विच हैज़ अकर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन द लिस्ट एंड इट इज वैल्यू विद हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले देखते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मार्क्स ऑफ, यहाँ पे कुछ मार्क्स गिवन है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, marks of 10 students in a tutorial group। ठीक है, और कुछ इस तरीके से मार्क्स गिवन है 2, 4, 8, 9, 4 and 10 and 10, 4, 9 and 5। तो इसका क्या करना है, हमको मीन फाइंड करना है। ठीक है, मतलब सॉरी, मोड फाइंड करना है, फाइंड द मोड। ठीक है, तो आंसर क्या हो, देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम हियर, हियर द मोड इज 4। ठीक, बिकॉज it has been because it has been repeated in maximum number of time। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो ये तो है अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैमिली साइज, एक वो बना लेते हैं कॉलम। सपोज ये फैमिली साइज है। ठीक है, मेंबर्स, फैमिली साइज, और यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज। ये हो गया नंबर ऑफ फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो इसमें जो डेटा है वो इस तरीके से है कुछ 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11। नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे 7, 8, 2, 2 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से एक टेबल है। तो देखो यहाँ पर मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू,
ठीक है, मोड इक्वल टू होता है यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0, इसको F0 या F0 भी पढ़ सकते हैं हम, डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो यहाँ पर 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे here the maximum frequency is 8। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है। ये ना यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8, देयरफॉर मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी 325। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। अब ये जो भी चीज़ यहाँ फॉर्मूला में है इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो जो भी फॉर्मूले में है एल, देखो स्मॉल एल क्या होता है, स्मॉल एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो गया ये F1। F0, ठीक है, F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग इट्स मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग इन मॉडल क्लास F2 क्या होता है, F2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इसको भी लिख लो, ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास सक्सीडिंग। ठीक है, सक्सीडिंग इट्स मॉडल क्लास, सक्सीडिंग इट्स मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। और बचता है यहाँ पर H, तो H क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास।
डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, मोड इक्वल टू एल। स्मॉल एल क्या है, देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये है ना मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट क्या है 3, तो एल की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 प्लस F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो F1 की वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी, माइनस F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग इट्स मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सीडिंग मतलब बाद में। प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास ये है, उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ये 7, ये वाला होता है वो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7 अपॉन में 2 कांस्टेंट है, तो 2 इंटू F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है ना, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे। F1 की वैल्यू तो 80 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 7, और माइनस F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास सक्सीडिंग इट्स मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मतलब बाद में, तो कौन सा हो जाएगा, मॉडल क्लास ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके बाद ये 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और इनटू में क्या है h, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 इंटू h, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7, और इसको और सॉल्व करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.28, और इसका आंसर आ जाएगा 3.28, ठीक है। तो इस तरीके से मोड फाइंड करते हैं हम। अब देखो एक्सरसाइज 13.2 में सारे क्वेश्चन मोड के ही है, उनमें सिर्फ यही मेथड यूज़ करना है, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.2 को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। बाकी मोड कैसे फाइंड होता है ये मैंने आपको बता ही दिया।